चेंज या तब्दीली के लफ्ज़ के साथ ही जो एक इंसानी फितरत का के मुताबिक एक जो दूसरा रिएक्शन आता है वो एक ख़ास तरह की रेजिस्टेंस है। एकदम से ये हमें अनकॉन्शियसली जैसे ही हम समझते हैं कि समथिंग इज़ चेंजिंग, सो वी जस्ट टेक अ पॉज एंड वी आर जस्ट ऑन अ हॉल्ट एंड वी जस्ट वांट टू सी कि क्या होने लगा है। सो एक रेजिस्टेंस का फैक्टर एक नेचुरल नॉर्मल फिनोमेना है जो कि चेंज के प्रोसेस का हिस्सा है, एक कंपोनेंट है, एक इनएविटेबल कंपोनेंट है और जो कि हर मैनेजर और लीडर को देखने को मिलता है। अब सवाल ये होता है कि आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है, कि आप रुके ही रहेंगे या आप ठहरे ही रहेंगे या आप उस रेजिस्टेंस ही का शिकार हो जाएंगे। तो ये तो एक अगर एक बेसिक कंपोनेंट है आपका, उससे गुजारा ही नहीं है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो किस हद तक आपने ठहरना है? क्या कुछ ऐसे तरीके मौजूद हैं कि जिससे कि हम रेजिस्टेंस को भी कम कर सकते हैं या नहीं? कहाँ पे हमें उसको ओवरलुक करना चाहिए और कहाँ पे हमें उससे तोड़े बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहिए? सो हमें इसके मुतालिक बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है रिसर्च में, लेकिन और उसमें एक बेसिक जो अवेयरनेस है वो ये भी दी जाती है कि अगर आप चेंज मैनेजमेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करें और आप ये समझें कि चेंज मैनेजमेंट के मॉडल्स के मुतालिक आगाही दे दी, आपने लोगों को बता दिया कि ये प्रोसेस है, इसके ये स्टेप्स हैं, ये 7 स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स हैं, इस मॉडल के ये 2 स्टेप्स हैं, एंड जस्ट देन एवरीबडी इज रेडी इज विल बी रेडी फॉर चेंज। दिस कैन बी अ बिग मिस्टेक बिकॉज लोगों में to be able to understand the process is a different thing and to be ready for the process of change is something else. उनमें readiness जो आएगी वो तब आएगी जबकि उनमें resistance factor कम होगा। So, and many change managers assume that by building awareness of the need for change, they have also created for workers a desire to change, but this is not the right thing. And it may lead to a mistake, one of the biggest mistakes which any organizer, any manager can do, कि without assessing the readiness of the people, they just jump into that process of change. जब तक कि कोई क्राइसिस की सिचुएशन ना हो जिसमें कि आप सबको रेडी किए बगैर यू हैव टू टेक सम इमीडिएट स्टेप्स एंड एक्शंस, तो आप अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हर एक्शन को एक क्राइसिस मैनेजमेंट की तरह करना शुरू कर दें तो फिर आप एक इफेक्टिवनेस उसकी खो देंगे और लोगों में डीमोटिवेशन और स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। द नॉर्मल रिएक्शन टू चेंज इज रेजिस्टेंस, वी ऑल नो दैट। तो फिर ये रेजिस्टेंस होती क्यों है? आपको सबसे पहले एज मैनेजर ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होगी ताकि आप रेजिस्टेंस में आप उसको उसकी फोर्स को कम कर सकें और रेडीनेस टू चेंज को आप बढ़ा सकें। सो रेजिस्टेंस टू चेंज को आपने रिप्लेस करना है विद द रेडीनेस टू चेंज और फॉर चेंज, और ये आपका टास्क और आपकी स्किल होनी चाहिए एज अ मैनेजर एंड लीडर व्हेन यू आर जस्ट going to change, bring some kind of change in your working or in your life or in your organization. So you need to understand कि रेजिस्टेंस क्यों होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों होती है जिसका सामना आपको करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये कि ऑर्गेनाइजेशंस ने जो कुछ उस वक्त तक किया होता है उनकी नज़र में उस काम की, उस एक्सपीरियंस की वक़्त या अहमियत बहुत ज़्यादा होती है और उनकी करंट स्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा एक वर्थ है उनके लिए और होल्डिंग पावर है जिसकी वजह से कि वो रेजिस्टेंट होते हैं, रिलक्टेंट होते हैं कि नई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ टेस्टेड, दिस इज़ एक्सपीरियंस, वी नीड टू स्टिक टू इट। नंबर 2 ये है कि उनको एक पॉसिबल फियर होता है कि उनकी जो करंट सिनेरियो में जो वर्थ है वो कहीं फ्यूचर की इस चेंज की वजह से वो लूज ना कर जाएं। So, and they are very comfortable, they're very, at ease in their current scenario. So, it's a kind of comfort zone and they're very reluctant to come out of that. और फिर फ्यूचर हमेशा किसी के लिए भी 100% गारंटीड नहीं होता। आप कितना भी अच्छा मॉडल नहीं लेकर आ जाएं, आप कितना भी अच्छा स्ट्रक्चर और प्लान नहीं बना जाएं, ये भी रिसर्च प्रूवन बात है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लान्स चेंज होते हैं जैसे जैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है और उनमें से बहुत सी मेजॉरिटी को फेलियर का सामना भी करना पड़ता है। उसके बावजूद हम प्लान भी बनाते हैं, स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, तो फ्यूचर रिमेन्स अनसर्टन, जो कि इटसेल्फ एक स्ट्रेस फैक्टर है और एक जिसकी वजह से रेजिस्टेंस देखने में मिलती है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए मैनेजर कि अगर कोई रेजिस्ट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके खिलाफ है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है और चेंज प्रोसेस का हिस्सा है और आपने उसको मैनेज करना है। रेजिस्टेंस को अर्ली स्टेज पे चेंज के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले और इसके सोर्स के ऊपर। फॉर इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट, शिफ्ट फ्रॉम preventing and management resistance
to engaging employees and building enthusiasm. You need to tell your team members कि why you are doing it, what is in it for them. अगर वो change होंगे तो उन्हें फ़ायदा क्या होगा. चार्ल्स हैंडी का ही कहना है कि trust people and they will always surprise you. And their surprises will be positive if your interests coincide with their interest. So as a manager, you need to learn how to bring their interests in line with your interest.